हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे अंडररेटेड फॉर्मूलाज के बारे में जो कि काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं आपके डेली एक्सेल वर्क में। तो देखो, मैंने स्क्रीन पे ना एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें एक सैम्पल वर्ड मैंने लिखा है, एक्सेल इज़ फन। ठीक है, अब इस सैंपल पे हम कुछ फॉर्मूलाज रन करेंगे और सीखेंगे एक्चुअल में कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो नाम से तो आपको आइडिया लग ही गया, प्रॉपर, अपर, लोअर, फाइंड, रिप्लेस एंड लेंथ, है ना? बट एक्चुअल कैसे यूज़ करते हैं वो आज हम सीखेंगे इस पे। तो चलो एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर। तो प्रॉपर एग्जैक्टली क्या है? तो एक्सेल इज फन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, एक्सेल कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, फिर इज स्मॉल लेटर हो गया है ना, और फन फिर कैपिटल लेटर दोबारा हो गया। तो प्रॉपर क्या करेगा, इसे मतलब प्रॉपर एक तरह से सेंटेंस आपको रिटर्न देगा। जैसे कि देखो, प्रॉपर, सॉरी, प्रॉपर, उसके बाद हमें A5 हमने सेलेक्ट किया और एंटर, सिंपल, है ना? तो देखो, एक्सेल इज फन, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर हो गया और उसके बाद सारे स्मॉल लेटर हो गए। तो ये रिटर्न करता है हमें प्रॉपर। अब सोचो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है तो कितना टाइम लगेगा अगर आप मैनुअली करोगे तो, है ना? तो इस फॉर्मूले से आप विद इन सेकेंड्स आप अचीव कर सकते हो जो आपको चाहिए। ठीक है। अपर केस क्या करता है, कंप्लीट जो सेंटेंस है उसे आपको अपर लेटर्स में रिटर्न करेगा। तो देखो, अपर, है ना? ऐसे ही लोअर क्या करेगा, आपको स्मॉल लेटर में रिटर्न कर देगा। ये देखो, एक्सेल इज वन, है ना? ये तो सिंपल है। अब बात करते हैं हम फाइंड का। तो फाइंड हमें हेल्प करता है किसी भी वर्ड को फाइंड करने में। ठीक है, तो वो आपको लेंथ उसकी रिटर्न कर देगा, कौन सी लेंथ पे वो वर्ड जो आप फाइंड कर रहे हो वो कहाँ पे एग्जैक्ट है वो। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले, अच्छा एक चीज हो रहा है, फंक्शन है ये, केस सेंसिटिव है। अगर आपको, फॉर एग्जांपल देखो, इसमें अगर आपको इस जैसे एक्सेल इज फन है ना, तो इसमें अगर आपको एस ढूंढना है तो आपको स्मॉल लेटर में ही एस लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो एरर दे देगा अगर आप कैपिटल लेटर में लिखोगे। उसका भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा वो कैसे आप ढूंढ सकते हो उसका। ठीक है, तो सबसे पहले आप सिंपल एक बार यूज करके देखते हैं, फाइंड। उसके बाद आपको लिखना है फाइंड टेक्स्ट, हमें क्या लिखना है, एस ढूंढना है ना? एस, कॉमा, और कौन से वर्ड में ढूंढना है हमें, इसमें। तो देखो, एस जो है वो एट्थ नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी में ही अगर हम स्मॉल की जगह अगर हम कैपिटल एस लिखते हैं तो क्या रिटर्न करेगा, एरर दे देगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है ना? तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना। जैसे मान लो आपको नहीं पता कि आपके पूरे पैराग्राफ में कोई वर्ड है और वो कैपिटल में है या फिर स्मॉल में है, तो आपको क्या करना है, सिंपल आप उसे कैपिटल लिखो एस, उसके बाद बस यहाँ पे अपर फंक्शन यूज कर लो, अपर। ये, अब ये क्या रिटर्न करेगा आपको, आपको कैपिटल एस ढूंढना है, ठीक है, और किस वर्ड में ढूंढना है वो आपने अपर से आपने सारा कैपिटल लेटर कर दिया। तो ये देखो, आ गया 8। ऐसे ही अगर आपको लोअर के साथ ही यूज करना है तो सिंपल आप स्मॉल लिखो एस और अपर की जगह आप लोअर फंक्शन यूज करो, आ गया, है ना? सिंपल। अब बात करते हैं रिप्लेस की। रिप्लेस क्या करता है, किसी भी वर्ड को अगर हमें रिप्लेस करना है सेल में, है ना, तो वहां पे ये फंक्शन यूज करते हैं हम। तो देखो, सिंपल रिप्लेस। अब यहाँ पे देखो, ऑल टेक्स्ट A5 जिसमें हमें करना है काम, है ना, कॉमा। अब यहाँ पे लिखना है कौन सी लेंथ से हमें स्टार्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें इज स्मॉल लेटर में, इसे हमें कैपिटल लेटर में लिखना है। तो जो आई है वो सेवंथ नंबर पे है ना, सेवंथ लेंथ है उसकी। तो यहाँ से करना है 7, और 7 के बाद कितने वर्ड हमें रिप्लेस करने हैं, हमें करने हैं 2 वर्ड रिप्लेस, क्योंकि इज में 2 आते हैं, आई और एस, है ना, कॉमा। अब नया टेक्स्ट जो है वो डालना है इसमें, आई एस। ठीक है, तो ये देखो, एक्सेल इज फन। तो स्मॉल इज को उसने कैपिटल इज में रिप्लेस कर दिया। अब बात करते हैं लेंथ की। अब लेंथ आपको सिंपल उस पूरे सेंटेंस की लेंथ रिटर्न करेगा कि कितने लेंथ में है वो, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है सेल की। A5
एंटर, यानी कि 12। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जुड़े रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए।